अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान। अरे अरबी क्यों बोलने लग गए मोदी जी? उन लाखों करोड़ों भक्तों के बारे में सोचो जो आपकी शायद टिकट लेके शो देखने आए होंगे और वहां पर आप बोल रहे हो अल हिंद बल इमारात। मतलब मोदी जी ऑन ऑड डेज बी लाइक कि इंडिया में बैठकर मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवा देता हूं, इंडिया में वोट्स मिल जाएंगे। लेकिन वही मोदी जी ऑन इवन डेज बी लाइक कि यूएई जा रहा हूं तो अल हिंद बल इमारात बोल देता हूं, थोड़ी सी अरबी में बात कर लेता हूं, सारे के सारे मुस्लिम देश जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे। हम निगंडे औरतो अभिमानिकुन्नो अभिमान कुन्नू अल हिंद अल इमारात। अरे मोदी जी हिंदी में बात करो, हिंदी में। आपके भक्तों को तो हिंदी भी समझ नहीं आती ठीक से, ये कैसे समझेंगे? बात तो सही है। अब मोदी जी यूएई पहुंच चुके और वहां पर भयंकर लेवल पर इवेंट बाजियां हो रही है। इनफैक्ट ये जो 2 वीडियोस मैंने आपको दिखाई, इसका फुल वर्जन आपको आगे चल के दिखाऊंगा। आपको वीडियो पूरा उसके लिए देखना पड़ेगा, क्या क्या यहां पर ड्रामेबाजियां करी गई आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस इवेंट को पूरी तरीके से फ्लॉप शो कर दिया गया और वो किसने किया है? खुद मोदी जी ने और उनकी गोदी मीडिया ने। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, जिस टाइम पर ये मेगा इवेंट हो रहा है उस टाइम पर एटलीस्ट इस तरीके की हरकतें किसानों के साथ नहीं करी जानी चाहिए थी। लेकिन किसानों के ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े जा रहे हैं और इस वजह से सारी हेडलाइन जो है वो इस टाइम पर डाइवर्ट हो चुकी है। मतलब वो मोदी जी जो हेडलाइन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट चलाते हैं और हेडलाइन के मैनेजर माने जाते हैं सबसे बड़े, उन्होंने अपनी हेडलाइन के ऊपर ही पानी फेर लिया है। और सबूत के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूं गोदी मीडिया की अंजना ओम कश्यप, जो मोदी जी के हर इवेंट को ऐसे कवर करती हैं जैसे कि उनके चाचा की शादी हो या फिर फूफा की बारात हो। वो मोदी जी के इवेंट में जाकर के किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। अपने स्क्रीन पर देखो, किसानों की लड़ाई, दिल्ली पर चढ़ाई, आंदोलन पर किसान निकालेगा समाधान क्वेश्चन मार्क। यहां पर अंजना ओम कश्यप उसी वेन्यू पे खड़ी हैं जहां पर ऐलान मोदी इवेंट थोड़ी देर में होने वाला है। लेकिन अंजना ओम कश्यप बात किसके बारे में कर रही हैं? किसान आंदोलन के बारे में। यानी कि अपने ही इवेंट पे पानी फेर लिया, इवेंट का फ्लॉप शो, डब्बा गोल, यहीं पर दुकान बंद, घर जाओ अपने। अभी आगे चल के अंजना दीदी की एक और बहुत बड़ी हरकत दिखाऊंगा जहां पर उन्होंने ऐलान मोदी की पोल पूरी तरीके से खोल के रख दिया। लेकिन उससे पहले दिखाता हूं आपको कि आखिरकार फॉरेन मीडिया यहां पर मोदी जी के इस दौरे के बारे में क्या बोल रही है, कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं एमिरेट्स 24/7 जो कि सबसे बड़ा वहां का न्यूज पोर्टल है, वो इतनी एक्साइटेड है कि उसने मोदी जी के बारे में हेडलाइन ही नहीं छापी है। अपनी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारी खबरें हैं, यूएई और टर्की के प्रेसिडेंट के मिलने की भी खबर है, लेकिन मोदी जी से मिलने की खबर नहीं डाली गई या फिर मोदी जी के यूएई जाने की खबर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। वाह वाह, इंटरनेशनल डंका बजा देता हूं थोड़ा सा। लेकिन इसी के साथ जरा मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर इवेंट बाजियां तो हुई हैं और इवेंट में पनौतियां बाजियां भी हुई हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा मोदी जी कल यूएई पहुंचे और यूएई पहुंचते ही मोदी जी गले पड़ गए, उनकी पुरानी आदत है। यहां पर मोदी जी और एमबीजेड अल नेहान की फोटो आपको यहां पर नजर आ रही होगी। उसके बाद एक और फोटो है जहां पर मोदी जी खड़े हुए हैं, बिल्कुल अटेंशन से होकर खड़े, क्योंकि मोदी जी को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ मोदी जी को ही ऐसा वेलकम मिल रहा है, मोदी जी ही विश्व गुरु बन गए इस वेलकम के चलते, तो ऐसा नहीं है। आपको दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन पर एमबीजेड यानी कि मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो है टर्की के प्रेसिडेंट से भी उन्होंने कल मुलाकात करी और इसी गर्मजोशी से मुलाकात करी है। उनको भी रिसीव करने पहुंचे, एयरपोर्ट तक पहुंचे, गाड़ी तक उनको रिसीव किया गया बाकायदा। ऐसी कोई फोटोज और वीडियोस मोदी जी के साथ की नहीं आई है, लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट के साथ यहां पर आई है यूएई के प्रेसिडेंट की। इसी के साथ अब आगे चल के आपको दिखाता हूं कि आखिरकार मीटिंग में हुआ क्या, मतलब काम की बात क्या हुई। यहां पर इधर उधर की बातें तो होती रहती है, तो एमओयूज यहां पर एक्सचेंज करे गए हैं और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूपीआई को इंटरलिंक करने की बात करी गई है यूएई के पेमेंट प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है आनी, और इसका एमओयू यहां पर साइन किया गया। अब डेफिनेटली एक अच्छा कदम है और इससे यूपीआई को बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके बीच में मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी जब वहां पर एमबीजेड अल नहन से मिले हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या ये एक शेर की बॉडी लैंग्वेज है? जरा इस वीडियो में देखो। केवल भविष्य के लिए जो विजन है उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं, यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना। आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये
और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके बता दिया। बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी आप कह रहे हो मैं शेर हूं, आप विश्वगुरु हो, आपका हर जगह डंका बज रहा है, लेकिन यहां पर MBZ अल नह्यान के सामने आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? यहां पर भीगी बिल्ली बनी पड़ी है बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज यहां पे। अब इसी इवेंट के बाद हुआ मोदी जी का इंडियन डायस्पोरा के साथ मिलन। वो इंडियन डायस्पोरा जो मोदी मोदी तो करता है लेकिन इंडिया में रहना नहीं चाहता क्योंकि उसको न्यू इंडिया पसंद नहीं आता। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रीट्स मेंबर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा गैदर्ड एट होटल इन अबू धाबी। होटल में क्यों गैदर थे? मोदी जी तो होटल में रुकते ही नहीं ना, वो तो फ्लाइट में सोते हैं। बीजेपी वाले हमेशा कहते फिरते हैं ये बात। अब जरा इन देश प्रेमियों की भी वीडियो को देख लो जो मोदी मोदी कर रहे हैं, इंडिया इंडिया कर रहे हैं लेकिन इंडिया में रहना नहीं चाहते। जरा देखो इनको। इनके इस नारेबाजी से साफ साफ में समझ में आ रहा है कि ये इंडियन डायस्पोरा के लोग नहीं है, ये बीजेपी के फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी वाले लोग हैं जो कि हर कंट्री में पाए जाते हैं, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे आप इनको देख सकते हैं। बाहर जाकर मोदी जी का नैरेटिव सेट करना, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स करना बाहर जाके, वही इनका काम होता है। ये इंडियन डायस्पोरा वगैरह झूठ बोलना बंद कर दे मीडिया यहाँ। हाँ डेफिनेटली ये लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, मोदी जी को बहुत अच्छा वेलकम दे रहे हैं, लेकिन इसको लिखा जाए कि बीजेपी के लोग मोदी जी को वेलकम दे रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा के नहीं। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि इस इंडियन डायस्पोरा के वेलकम करने के बाद एक इवेंट होने वाला था ऐलान मोदी, जो कि इंडियन डायस्पोरा के लोगों के लिए था, लेकिन इसके अंदर भी जहां पर ग्रीट किया गया है उसमें भी एक इवेंट कर दिया गया। इवेंट करने की भाई साहब इतनी आदत है, मैं क्या बताऊं इसको। अब इस इवेंट बाजी में यहां पर दो चीजें मेजरली नजर आ रही हैं। एक तो बच्चों के साथ मोदी जी का वही फोटोबाजियां करना, लेकिन बच्चों के साथ आखिरकार उनको रोका क्यों गया है? उनके आगे ये वायर सी या फिर उनके आगे टेप सी क्यों लगाई गई? यार बच्चों से किस बात का थ्रेट है मोदी जी को? दूसरी चीज, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग, यहां पर भी मोदी जी उनको यूज कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोगों को यूज करके वर्ल्ड के मुस्लिम्स को या फिर वर्ल्ड की इस्लामिक कंट्रीज को दिखाते हैं कि देखो भाई मैं कितना ज्यादा सम्मान करता हूं, कितना प्यार करता हूं मुस्लिम्स से। इसी के साथ जरा आगे बढ़ना चाहता हूं, अब इवेंट के बारे में बात करना चाहता हूं। ऐलान मोदी, जिस इवेंट को पहले 80,000 लोग अटेंड करने वाले थे, उसके बाद इसको हाफ से रिड्यूस कर दिया गया और सिर्फ 35,000 लोग यहां पर आए। और साफ साफ यहां पर देखा जा सकता है कि इस इवेंट के जो स्टैंड है पूरी तरीके से खाली, और ये मैं नहीं, ये अंजना दीदी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो आपको बताऊंगा। तो ये इवेंट है ऐलान मोदी, जहां पर मोदी जी पहुंचे हैं और वो अलग अलग लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। जिन लोगों ने वहां पर परफॉर्मेंसेस करी थी उनको ग्रीट कर रहे हैं और उनके बारे में वहां पर बात भी करी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान जो है वो मोदी जी के साथ मौजूद नहीं है, कोई और शायद उनका ऑफिशियल है जो कि मोदी जी के साथ मौजूद है। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर इसलिए है क्योंकि सेम तरीके का इवेंट जब ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है या फिर हाउडी मोदी जब करा जाता है तो वहां पर ट्रंप आते हैं या फिर वहां पर एंथनी एल्बनीज आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, लेकिन यहां पर MBZ अल नह्यान नजर नहीं आ रहे। हालांकि अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि वो भी आने वाले हैं, लेकिन शायद वो नहीं आए क्योंकि एक भी वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे कहीं पर भी देखने को मुझे नहीं मिली। मैंने काफी ढूंढा इसको। मतलब साफ है कि MBZ अल नह्यान ने मोदी जी को रिसीव किया, उनके साथ यहां पर MOUs भी एक्सचेंज किए, लेकिन मोदी जी का ये जो इंडियन डायस्पोरा वाला इवेंट है जहां पर मोदी जी एक नैरेटिव सेट करने आए थे विश्वगुरु वाला, वहां पर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान नहीं आए क्योंकि भाई उनको ये फेक नैरेटिव में पार्ट नहीं लेना था। अब इसी इवेंट में एक और बहुत बड़ा काम किया गया। इस इवेंट के अंदर भी एक रोड शो किया गया है, मोदी जी का अनदर ऑब्सेशन जो कि काफी बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन ये रोड शो रोड पे नहीं किया गया है, स्टेडियम के अंदर रोड शो किया जा रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को देखकर मोदी जी वेव ऑफ कर रहे हैं और मोदी जी यहां पर बन चुके हैं चाचा बग्गी वाले। इनफैक्ट इस वाली वीडियो में भी हमारे को मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान नजर नहीं आ रहे, विच क्लियरली शोज कि इस इवेंट में वो पार्ट शायद लेना ही नहीं चाहते थे और यहां पर एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि वो भी इस इवेंट में आने वाले हैं, मोदी जी के साथ आने वाले हैं। इसी से जरा मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर अंजना ओम दीदी ने किस तरीके से इस इवेंट की खुद ही भजिया बना करके रख दी इस इवेंट से पहले। जरा देखो इस वीडियो को और पीछे खाली जो स्टैंड्स होंगे ना उनको देखना ध्यान से। बिन जायद स्टेडियम में ये नजारा आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। ऐलान मोदी, वो बड़ा इवेंट जो यहाँ पर होने वाला है, ये जोश देखिए भारतीयों का। आज तक का कैमरा देखते ही स्टेडियम के अंदर हम लोग पहुंचे हुए हैं, स्कूली बच्चे भी हुए हैं, आम लोग भी आए हुए हैं। सब कोई नमो अगेन की टी शर्ट पहना है, कोई ऐलान मोदी की टी शर्ट पहना है, लेकिन इस हिस्से में भी एक बार नजारा दिखा दीजिए। लेकिन हम बात आज किसानों की करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो जोश और उत्साह स्टेडियम में है। हाँ अंजना दीदी, बहुत ज्यादा भीड़ है, हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, लेकिन ऊपर के स्टैंड्स पूरी तरीके से खाली हैं
और भैया ये एक जगह नहीं, हर एंगल से दिखाया गया कि ऊपर के स्टैंड्स खाली हैं। एक कोने से दिखा देते तो भी शायद फजीयत बच जाती, लेकिन हर कोने से बेइज्जती करी गई है, रख रख के बेइज्जती करी है यहां पर अंजना दीदी ने। अब यहां पर फिर से कुछ क्वेश्चन मार्क बन के खड़े होते हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा था कि मौसम खराब है इसलिए इस इवेंट को डाउनसाइज करके हाफ कर दिया गया है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी मौसम खराब मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज, अगर मोदी जी का इतना क्रेज था, इतना वार्म वेलकम था, लोग इतने खुशी के मारे पागल हो जा रहे थे, तो स्टैंड्स खाली क्यों हैं? लोग आए क्यों नहीं वहां पे देखने के लिए ठीक से? इसी के साथ अंजना दीदी ने एक और पोल पट्टी खोलकर रख दी, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा। मोदी जी कहीं भी जाएं, वो कहीं भी जा सकते हैं, जगह जगह बदल सकती हैं, बट टेलीप्रॉम्प्टर इज कांस्टेंट। यहां पर भी दो दो टेलीप्रॉम्प्टर हमारे को नजर आ रहे हैं, और अब आपको समझ में आएगी कि ये जो अरबी बोली गई थी ये मोदी जी ने नहीं बोली थी, ये उनके टेलीप्रॉम्प्टर ने बोली थी। अब जरा सुन लेते हैं कि मोदी जी ने दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बोला क्या वहां पर जाके। जरा पहले इस वीडियो को देखिए। ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इससे सम्मानित किया है। पहली बात तो मोदी जी यूएई होता है, यूई नहीं होता। यूई कुछ भी नहीं है, कोई नेशन नहीं है यूई। ये मोदी जी ने नया निकाला है, ग्लोब के अंदर यूई बना देंगे थोड़े दिन में यहाँ पे। द ऑर्डर ऑफ जिया जायद, मतलब यार दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के भी आप मोदी जी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे काम? अब सोचो जरा, यहाँ पर 35,000 लोग के आसपास बैठे हुए थे, लेकिन मोदी जी ने जब बोलना शुरू किया तो कैसे बोलना शुरू किया? अरबी में बोलना शुरू किया। अब जरा पूरा भाषण सुनो मोदी जी का अरबी वाला। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान वल किताब अदुनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना अल हिंद वल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तराका फिल हकीका नहनु फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। और ऐसा नहीं कि अरबी खत्म करने के बाद यहां पर कोई हिंदी भाषा में बहुत सारे भाषण दिए गए हों, उसके बाद जो है तेलुगु या फिर तमिल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन साउथ इंडियन किसी लैंग्वेज में मोदी जी ने भाषण देना शुरू कर दिया। इसको भी एक बार सुनो। भारतम निगंडय अर्थ अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरू मई पड़गिरदो भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे मी पई भारत देशम गर्विस्तोंदी। तो इस तरीके से हमारे श्री श्री ग्रेट ओरेटर पीएम मोदी जी ने एक इवेंट का फिर से काफी बुरी तरीके से कचरा कर दिया। मतलब इवेंट बाजी में जहां पर फोटो बाजियां हो सकती थी, विश्व गुरु बाजियां हो सकती थी, वहां पर पूरी तरीके से इन्होंने खुद की ही पनौतियां लगा के रख ली। और यार हेडलाइन तक इनको ठीक से नहीं मिली। किसानों के बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में तो कोई बात करके नहीं दे रहा यहाँ पे। मतलब ये कैसा इंटरनेशनल डंका है जिसके बारे में अपनी ही गोदी मीडिया बात नहीं कर रही? इसको कहते हैं रियल इंटरनेशनल डंका। अब आपका इस इंटरनेशनल डंके के बारे में क्या सोचना है? अपने रिएक्शन को नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ास की तरीके से पूरी तरह निकाल डालो। आज एक और इवेंट होने वाला है जिसकी वीडियो कल मैं डालूंगा, तो अगर आपको वो वीडियो मिस ना करना हो, बीएपीएस हिंदू मंदिर वाला जो इवेंट होने वाला है, मैं इसको देखना चाहता हूं कि कौन सा हिंदू मंदिर ये है। तो अगर आपको वो मिस ना करना हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा के जाना। और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया, मोदी जी अरबी बोलते हुए आएंगे तुम्हारे सपनों में, आज दबा के जाना बेल आइकन को और सब्सक्राइब के बटन को। मुलाकात करूंगा आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।